मेरा नाम है विक्रांत और आज हम बात करेंगे परफेक्ट एमसीक्यू वाला पर। यूपीएससी के 5 एमसीक्यूज़, 5 अल्ट्रा ट्रिकी एमसीक्यूज़ जो हमेशा आपको एग्ज़ाम में मिलते रहेंगे। ठीक है, और आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। बौद्ध परिषदों के बारे में क्वेश्चन है कि राजगृह प्रथम परिषद हुई थी, वैशाली में द्वितीय परिषद हुई थी, पाटलिपुत्र में बौद्ध की तृतीय परिषद हुई थी और कश्मीर के कुंडल ग्राम, जो आप जगह जानते होंगे, कश्मीर में चतुर्थ परिषद हुई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में अजात शत्रु के समय हुई, जहां उपाली और आनंद ने विनय व सुत्त पिटक का संकलन किया। ठीक है, ये याद रखना, विनय और सुत्त पिटक दोनों इम्पोर्टेंट हैं। और ये बात याद रखना कि उपाली जो था उसने जो है विनय पिटक की स्थापना की थी और आनंद ने सुत्त पिटक की स्थापना की थी। द्वितीय परिषद वैशाली में हुई, जिसमें 10 विनय विवाद उठे और संघ में विभाजन की शुरुआत मानी जाती है यहीं से, द्वितीय परिषद से। ठीक है, द्वितीय परिषद से संघ में विभाजन को देखा गया। ठीक है, तृतीय परिषद पाटलिपुत्र के अशोक के समय में हुई और जिसमें मोगली पुत्रतिस्त ने अभिधम्म का संपादन किया और बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु मिशन भेजे गए। चतुर्थ परिषद कुषाण शासक कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में हुई और इसमें महायान परंपरा को बढ़ावा मिला। संस्कृत में ग्रंथों का संकलन हुआ। ठीक है, यहाँ पर संस्कृत भाषा में महायान परंपरा को बढ़ावा मिला और महायान में जो भी ग्रंथ लिखे गए वो उनका संकलन संस्कृत भाषा में संकलन हुआ था। ठीक है, देखो पीसीएस की टेस्ट सीरीज आने वाली है और उसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करें। सिंधु सभ्यता से संबंधित कथन है कि लोथल में गोदी डॉकयार्ड मिला, कालीबंगा में अग्निकुंड मिले, धौलावीरा में जल प्रबंधन प्रणाली विकसित हुई। तो इसमें तीनों कथन सही हैं और इसका 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। लोथल गुजरात में स्थित बंदरगाह नगर था, जिसमें ईंटों से निर्मित आयताकार संरचना को डॉकयार्ड माना जाता है, जो समुद्री व्यापार का संकेत देता है। कालीबंगा राजस्थान में अग्नि कुंड जैसी संरचना मिली, जिन्हें कुछ विद्वान धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ते हैं। धौलावीरा कच्छ गुजरात का रीजन में जल संचयन की उन्नत प्रणाली, जलाशय, नहरें, बांध मिले, जो शुष्क क्षेत्र में जल प्रबंधन की उत्कृष्ट तकनीकी दर्शाते हैं। इन तीनों स्थल को आप याद रखिए। मैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्ट्स है, तो आप इसको आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, परफेक्ट एमसीक्यू वाला पे। वहाँ पे आप जाके ज्वाइन करिए और ये पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दिल्ली सल्तनत के संबंध में अगर हम बात करें, इल्तुतमिश ने टोकन मुद्रा चलाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने दास प्रथा समाप्त की, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण लागू किया, बलबन ने दीवान ए रियासत की स्थापित किया। तो इसमें सिर्फ आंसर तीसरा सही है। ठीक है, व्याख्या अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने कीमत नियंत्रण नीति लागू की ताकि सेना को सस्ती दर पर अनाज मिले। उसने दीवान ए रियासत और शाहना ए मंडी के माध्यम से बाजार नियंत्रण शुरू किया था। टोकन मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई, इल्तुतमिश ने नहीं चलाई थी। इस बात को याद रखना। टोकन मुद्रा एमबीटी जिसे बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। बलबन ने राजसत्ता मजबूत की, ना कि दीवान ए रियासत स्थापित की। राज्य सत्ता को मजबूत किया था बलबन ने। अलाउद्दीन से जुड़ा है, इसलिए केवल सही तीसरा है। और प्रश्न में अक्सर यूपीएससी में अक्सर कौन सा सही मिलन नहीं प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात तो आप जानते होंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो नहीं से ओनली केवल संबंधित क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। हाँ, एक प्रमुख सूचना है आपके लिए, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। लेखपाल भर्ती 2026 के 12 टेस्ट आपको फ्री मिल रहे हैं, इसलिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको जो भी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है उसके सभी टेस्टों के
जो भी एक्सप्लेनेशन होंगे वो आपको यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से मेरे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन करें अगर आप बेहतर रिजल्ट की कामना करते हैं। 5 मई से ये स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट और लगातार 12 टेस्ट चलेंगे 17 मई को। जहाँ तक मुझे पता है 21 मई को आपका एग्ज़ाम है और उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे बेगम हजरत महल लखनऊ से 1857 की क्रांति के बारे में आपने पढ़ाई होगा। तो बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ी थी, खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था बरेली से। कुंवर सिंह झांसी, नहीं ये गलत हो जाता है, रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी में। ठीक है, तो इसमें केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। बेगम हजरत महल लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया और वाजिद अली शाह ने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादर को शासन घोषित किया। ठीक है, खान बहादुर खान ने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। रोहिलखंड में समानांतर शासन चलाया। कुंवर सिंह बिहार जगदीशपुर के नेता थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कुंवर सिंह को याद रखना। ठीक है, झांसी से नहीं, झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ये यूपीएससी का क्लासिक ट्रैप है जहां क्षेत्रीय नेताओं को गलत मिलान कराया जाता है और इसलिए कथन केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, 5th क्वेश्चन हम देखते हैं। 5th क्वेश्चन में आप देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन से पहले इस्तीफा कौन देता है। सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देते हैं, सी रामगोपालाचारी इस्तीफा देते हैं, या सरदार वल्लभ भाई पटेल इस्तीफा देते हैं, या राजेंद्र प्रसाद इस्तीफा देते हैं। तो जो सी रामगोपालाचारी हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन से पहले इस्तीफा देते हैं। व्याख्या देखते हैं। सी रामगोपालाचारी ने कांग्रेस की आधिकारिक नीति से असहमति जताई क्योंकि वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के साथ समझौते के पक्षधर थे और पाकिस्तान के मुद्दे पर भी उनका दृष्टिकोण अलग था। CR फार्मूला भी इनसे ही जुड़ा हुआ है, सी रामगोपालाचारी से। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में अध्यक्ष पद छोड़ा था, जो अलग संदर्भ है, एक अलग बात है। पटेल और राजेंद्र प्रसाद आंदोलन में सक्रिय रहे। यूपीएससी के ऐसे प्रश्न में समय रेखा और राजनीतिक मतभेद को जांचता है और इसलिए यह ट्रिकी माना जाता है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात मैं आपको जो सूचित करने आया हूँ यहाँ पर, लेखपाल भर्ती के 12 टेस्ट 5 मई से शुरू हो जाएंगे। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी PDF जो भी हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी। और एक अच्छी बेहतर तैयारी के लिए आप इसको ज्वाइन करें। ठीक है, और टेस्ट ज़रूर लगा के जाएं, जिससे आपको एक बेहतर मदद मिलेगी। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस बात का मैं दावा करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मेरी टेस्ट सीरीज़ से। फिर बाकी तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।